हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रूड ऑयल आने वाले सप्ताह में कैसा परफॉर्म कर सकता है और कैसा मूवमेंट दे सकता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम जानने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जो लोग स्विंग ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए भी बात करेंगे और जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करता है इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बार देख लेते हैं कैसे करके परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मज़ेदार चीज़ जो है ना, देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अप से लेकर के डाउन तक, ठीक है, ट्रेन लाइन वैलिड है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वैलिड है। अब नीचे से भी एक बार देख लेते हैं। नीचे से भी अगर हम देखेंगे तो देखिए दिख रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। 3 पिवट को इसने टच कर लिया तो मतलब यहाँ से भी वैलिड है। तो अब देखिए जब ये वैलिड हो गया दोनों के दोनों, तो ये एक आपको ट्रायंगल पैटर्न जो है बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल पैटर्न अगर बना रहा है इसका मतलब ये क्या मीन करना चाहता है वो हमें पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक टाइम फ्रेम हम लोग नीचे में चल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है, इसमें फॉल हुआ है और फॉल होकर के अभी इसी के आसपास में प्राइस जो है रिएक्ट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है। एक तो हमारा गैप अप हो सकता है, एक तो फ्लैट ओपन हो सकता है, ये हमारा गैप डाउन हो सकता है। तो अगर गैप अप हो जाता है ना प्राइस, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चीज़ हमको और देखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब 4 आवर्स टाइम फ्रेम में हम जैसे ही चलते हैं हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक आपको कैंडल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, छोटा वाला। ठीक है, तो अब इस कैंडल से हम कैसे करके ट्रेड ले सकते हैं। तो अब ट्रेड में हमको एंट्री करने के लिए अगर प्राइस ऊपर चला गया, गैप अप हो गया मान लीजिए, तो हमको क्या बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर गैप अप हो भी जाता है ना, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप हुआ, तो प्राइस हमको ये जो लेवल हम ड्रॉ किया ना, इस लेवल का नीचे में हम प्राइस आने के लिए देंगे। फिर प्राइस में हम एंट्री करेंगे और प्राइस ऊपर में जाने लगेगा जैसे हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और हम एंट्री नहीं लेंगे, प्राइस नीचे आएगा, नीचे आकर के यहाँ तक आएगा, फिर जैसे ऊपर में जाने लगेगा, हम ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है इसके ऊपर में जैसे ही जाने लगेगा हम ट्रेड में एंट्री ले लेंगे और प्राइस को जो है हम एक यहाँ तक मूवमेंट इसमें देखने को सकता है। ठीक है, ये एक लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इससे ऊपर में आपको सोचना नहीं चाहिए। और दो मैं आपको बना देता हूँ, ये दोनों जो है ना, ये दोनों लेवल से जो है ना आपको बचना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना ही है। बाई का अगर प्लान करेंगे तो यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक एक ट्रेड जो है आप छोटा मोटा बाई कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो क्रूड अभी नीचे आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, हो सकता है ये जो अगर ये जो कैंडल बनाया है इसका रिएक्शन से अगर प्राइस यहाँ तक जाए भी ना, तो दूसरे बार आने के बाद में इसको तोड़ दे, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। ये तो गया गैप डाउन के बाद। अगर गैप अप की बात था, अब अगर गैप डाउन हो गया तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो गैप अप अगर हो गया ना, सॉरी गैप डाउन अगर हो गया ना नीचे में, तो हम यहाँ पे फिलहाल कोई शॉर्ट का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक एरिया बैठा हुआ है ना, ये एक डिमांड एरिया बैठा हुआ है, यहाँ से प्राइस कभी भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है या फिर प्राइस यहाँ से नीचे आता भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वेट करेंगे। इस एरिया में कोई अगर रिवर्सल कुछ आपको पैटर्न बना देता है या फिर कोई आपको बुलिश कैंडल बना देता है, तो उस बेसिस में हम जाकर के यहाँ से बाई के लिए प्लान कर सकता है। लेकिन वो भी जो प्लान करेंगे ज़्यादा लंबा के लिए बाई प्लान हम नहीं करेंगे। हम क्या होता है ना, ये सब जो लेवल होता है ना, ये सब लेवल से पहले से ही हमको इसमें से निकल जाना पड़ेगा एक बार। ठीक है, ये हो गया हमारा गैप डाउन का। अगर फ्लैट अगर ओपन होता है तो दो चीज अपने को फॉलो करना है। ये तो फ्लैट मान लीजिए यहीं पे ओपन हो गया और प्राइस ने नीचे आते आते, जैसे मान लीजिए प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ से ओपन होने के बाद में नीचे आते आते यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास में जो है ना अभी ये इसके अंदर में जाने वाला है, जोन के अंदर में। फिर जो है जोन के अंदर से कुछ भी रिएक्शन से हम लोग बाई का प्लान करेंगे। लेट सपोज इसने गैप अभी ओपन नहीं किया, ये अब फ्लैट ओपन होने के बाद में ये ऊपर की तरफ में जाने का कोशिश किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है ना, इस लेवल का ऊपर में प्राइस जैसे जाने लगेगा हम इसमें बाई का प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक प्लान कर सकता है, राइट। और स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये जो लेवल मैंने नीचे का बनाया है, इस लेवल का थोड़ा नीचे में आने से आप उसको स्टॉप लॉस का प्लान बना सकता है।
ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए हमको अभी इस टाइम फ्रेम में प्राइस अगर यहाँ तक आए, उसके ऊपर में जाने लगे, हम इसको बाई का प्लान करेंगे। शॉर्ट ट्रेड हम बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे क्योंकि नीचे में एक डिमांड जोन बैठा हुआ है, और इसको अगर तोड़ेगा ना, इसको तोड़ने के लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी से आपको तोड़ने वाला है। इसको अगर तोड़ेगा फिर हम लोग इसके नीचे में आने से जो रिवर्सल पैटर्न होता है या फिर कैंडल पैटर्न होता है वो देख करके हम लोग सेल का प्लान कर सकते हैं। और उसके लिए दो मैंने यहाँ पे आपका लेवल भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। और ये जो नीचे का एरिया है ना, इस नीचे का एरिया में जब प्राइस आएगा तब हम लोग यहाँ से अच्छा खासा बाई का प्लान करेंगे। मैं अच्छा खासा 2 बार बोल रहा हूँ, इस एरिया से, इस जो डिमांड जोन है, इस जोन से अगर प्राइस आएगा हम लोग यहाँ से, हो सकता है प्राइस जो है ना 5500 में तक आ जाए। 5500 में आने के बाद में भी ये अगर रिवर्स करे तो हम लोग को यहाँ से भी एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो 5500 तक चांसेस काफ़ी है आने का, या फिर ऊपर से भी ये जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ से बाई का प्लान बड़े इजीली कर सकते हैं। और एक जो यहाँ से जो बाई होगा ना, वो आपको जो है एक लंबा टाइम के लिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपको तो लंबा टाइम वाला ट्रेड ही पसंद है, तो यहाँ से अगर प्राइस आएगा तो आप एक लंबा टाइम के लिए बैठे रहिए। हो सकता है 1 हफ्ता 2 सप्ताह के लिए आप बैठे रहिए, 3 सप्ताह के लिए बैठे रहिए, आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्रूड ऑयल में स्विंग ट्रेडर लोग इस टाइप से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। अब देखते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स लोग कैसे क्रूड में प्लान कर सकते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेड लेना पसंद करते हैं उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि ये जो बॉक्स सामने बना के रखा हुआ है ना, इस बॉक्स का ब्रेकआउट में आपका ट्रेड बनता है। और इसमें आप कैसे बाई का अगर प्लान करना है तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, ये जो लेवल है ना, इस लेवल का ऊपर में जब तक नहीं जाएगा ना, बाई का प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक अगर अचीवमेंट आपका बन जाएगा ना तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, और इस लेवल तक जो है आप इसको बाई का प्लान देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर एक कुछ रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस नीचे में आ सकता है, तो वो चीज़ से पहले अपने को निकल जाना है। ठीक है, लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लेवल है ना, एक अचीवमेंट लेवल है। एक अचीवमेंट जरूरी होता है कि प्राइस का भी बाइंग का प्रेशर है, तो उसके बाद में जाकर के आप यहाँ से ट्रेड बाई का कर सकता है। और दूसरा चीज़ ये है, क्या आप इसको अगर तोड़ के नीचे जाए तो क्या आप सेल का प्लान कर सकता है क्या? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप ऐसे डायरेक्ट सेल का बाय ब्रेकआउट में मत कीजिए। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न का वेट कीजिए। जैसे ही चार्ट पैटर्न कुछ ऐसे करके बनता जाएगा ना, ऐसे करके जैसे मैंने आपको बताता रहता हूँ, तो ऐसे करके कुछ अगर बन जाएगा ना, तब जा करके वो देख करके आप इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हैं सेल का। ठीक है, और हमेशा जब भी इस टाइप से आप ट्रेड करेंगे ना, ट्रेल करने का जो सिस्टम है ना, मैंने आपको बता के रखा हुआ है ना, एक लेवल आप आगे जाएंगे, पिछले वाला लेवल को आप ट्रेल करेंगे, उसी हिसाब से करके आप सेल में आगे जाइएगा। क्योंकि आपको इंटरडे ट्रेडर सब भले ही है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए आप एक डिमांड जोन के अंदर में जाकर के ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स लोग यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आप इंटरडे ट्रेडर है आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन केयरफुली आपको वैसा अगर ट्रेल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर प्राइस अगर गैप अप ओपन हो गया तो सेम आपका वही फंडा इसमें अप्लाई हो जाता है, गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो। गैप अप होने से भी आपको इस लेवल का आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसका ऊपर में जाएगा तो बाई करेंगे, और अगर इसका नीचे आएगा तो फिर आपको सीधा सेल नहीं करना है, पैटर्न देख करके ही आपको सेल करना चाहिए। ठीक है, तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान है ट्रेड लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बस इससे बाहर निकल जाए तो उसके बाद में आपको ट्रेड लेना चाहिए।